भरमौर 84 के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर के पनिहार के निर्माण को लेकर बाढ़ पंच अनिश शर्मा का अधिशासी अभियंता भरमौर संजय शर्मा ने तुड़वाया अनशन। तुरंत पनिहार के निर्माण करवाने का आश्वासन भी दिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, मैंने मतलब 4 दिन हो गए ज्वाइन करके, तो इधर हम बड़ा बंगाल साइड सड़क की समस्या थी, उधर चले गए थे। तो मैंने ऑफिस में बैठा, मैं परसों बैठा, कुछ कोई ऐसा कोई इंसिडेंस कह लीजिए आप हुआ कि जिस दिन मैं बैठा उसी दिन ये भी अनशन पर बैठे अनिश शर्मा जी। फिर मैंने इनसे बात की, ये काफ़ी असंतुष्ट थे, कुछ कारण रहे होंगे, उससे असंतुष्ट थे। और जो पनिहार है उसके लिए कुदरती बात है, पनिहार पानी की जगह होती है, तो पानी तो मंदिर में चाहिए, लोगों को भी चाहिए, पूजा के लिए भी चाहिए। फिर मैंने इसकी छानबीन, मैंने इनको उसी दिन आश्वासन दे दिया था कि कोई बात नहीं, अनशन तो है, मजबूरी में जो भी है, जैसे भी, क्योंकि राइट भी बनता है आदमी का, कानून भी राइट है और संविधानिक भी अधिकार है। फिर मैंने इनको कहा कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी आया ही हूँ, मैं थोड़ा इसकी छानबीन करता हूँ। फिर मैंने इसकी पिछले कल छानबीन की, परसों भी छानबीन की, पिछले कल मुझे पूरा केस समझ आ गया। छोटी सी बात थी कि इसमें एक पनिहार का काम लगभग 5 लाख रुपए का होना है। उसमें और भी 1-2 कंपोनेंट थे, जैसे कि हमारे एक था परिक्रमा बननी थी, अर्धगंगा बननी थी, अर्धगंगा का भी काम था, और इसमें पनिहार की भी इंक्लूडेड था। तो ठेकेदार ने क्या किया था, 17 लाख लगभग 67,000 रुपये का काम इसने, 17,86,000 रुपये का, 404 रुपये का काम इसने कर लिया 2023 तक। फिर कुछ कारणवश ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई, या जो भी कारण रहे होंगे, जो मेरे ध्यान में आया कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई और उसने काम बंद कर दिया। फिर मैंने ठेकेदार से बात की, अभी भी बात की, मैंने इनके सामने बात की, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई। ठेकेदार की भी कुदरती तौर पर पेमेंट की समस्या थी। तो मैं कल एडीएम साहब ने भी इस बारे में मीटिंग थी और हम गए थे, हमने उनको भी ब्रीफ किया, सब कुछ बताया। तो उन्होंने भी मंजूरी दी कि ठीक है, इसके लिए हम धन का प्रावधान कर रहे हैं। इनकी मैं उनसे बात की कि उनको 10 लाख रुपए हम रिलीज़ कर देंगे बहुत जल्दी, जैसे ही धन का प्रावधान होता है 4-5 दिन में। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये इसका काम वो 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर देंगे, ठेकेदार ने। और ठेकेदार का नाम वो जो भी उनके एमडी है ना, एमसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उनसे बात हुई है मेरी अभी। 2021 से लड़का था, 2023। क्या लगता है कि मतलब आप काम करवा देंगे सर? ये काम पनिहार का काम, अगर ठेकेदार मुझे जो उसने कमिटमेंट किया है, जो मुझे आश्वासन उसने, सर अगर मान लो, जी मैं वही लेट मी कंप्लीट, मान लो कि ठेकेदार जो है वो काम नहीं वही करता, अगर ठेकेदार 1 हफ्ते में काम नहीं करता है, तो मैं जो इमीडिएट कार्यवाही करूंगा, उसको फाइनल नोटिस देके और इस काम को मैं रिसाइड करके और तुरंत इसके, तब थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठेकेदार अपने जो उसने मुझे आश्वासन दिया है उस पर खरा उतरे, और 1 हफ्ते में अगर काम शुरू होता है तो जनता का जो काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दोबारा प्रक्रिया करनी पड़ी तो हो सकता है, अगर मैं जल्दी से जल्दी प्रक्रिया करूँगा तो महीना 1.5 महीना लग सकता है। लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी ये जो पवित्र तीर्थ यात्रा है, जो यात्रा है, तो उससे पहले इस काम को पूरा करेंगे। हम उसको 1 हफ्ते का ही टाइम देंगे। उसके बाद मैंने अनीश जी से बात की है कि अगर काम नहीं हुआ, अगर किसी कारणवश मुझे पता नहीं लगा कि 1 हफ्ता मीन्स कि आज शनिवार है, तो अगर अगले शनिवार तक काम नहीं हुआ तो ये फिर मेरे पास आएंगे, किसी माध्यम से मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझे बताएंगे, और फिर मैं दूसरी प्रक्रिया शुरू कर दूँगा, तुरंत ही दूसरी प्रक्रिया उसको शुरू कर लूँगा, जो भी नियमानुसार। आप बिल्कुल संतुष्ट है इस बात से? जी मैं देखिए इनकी बात से पूरा संतुष्ट हूँ। अगर मैं 1 महीने में अगर फिर से काम शुरू नहीं होता है तो मैं फिर से विभाग के खिलाफ अनशन पे फिर से जारी रहूँगा। विभाग ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने में विभाग काम करने के लिए राज़ी है। अगर 1 महीने के बाद काम नहीं लगता है तो मैं दोबारा फिर से अनशन में बैठने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन एक्शन साहब ने आपको अपनी ओर से पूरी तरह से आश्वासन दिया है, आप निश्चिंत रहें। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर काम शुरू होना होगा तो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ी, दोबारा टेंडर करने पड़े, तो उसमें मैं इनसे मेरी ये गुजारिश है कि हमें एक नहीं, उसको टेंडर वगैरह की प्रक्रिया पूरी करने में जो भी मिनिमम समय लगता है, जैसे 10 दिन का तो हमें
पीरियड चाहिए, बिड वैलिडिटी का पीरियड चाहिए। ऑनलाइन जाएगा टेंडर, बुधवार को छपते हैं, हफ्ते में एक बार बुधवार को छपते हैं। इसमें 1 महीना, शायद हमें 1 महीने से 1.5 महीने के बीच का वक्त लगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के लोगों से भी और अनीस भाई से भी कि हमें कम से कम 1.5 महीने का इसमें समय दिया जाए। तो एक्सीन संजय शर्मा जी अब जो है वो वार्ड पंच अनीस शर्मा का जो अनशन है वो तोड़वाएंगे। इनको जूस पिला के आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं खबर हिमाचल से के माध्यम से।